अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी दावत स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं कबाब राइस प्लेटर, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होगा। इसके साथ एक मज़ेदार सी चटनी बना के तैयार करेंगे। इसको आप बना के सर्व कर सकते हैं अपने मेहमानों को, चाहे तो संडे स्पेशल लंच में बनाएँ या फिर डिनर पर बना के इसको इंजॉय करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने चिकन का कीमा लिया है आधा किलो के बराबर। इसको मैंने बारीक पीस लिया था। इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, कबाब मसाला ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। उसके बाद चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। तो एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज ले लिया था, उसको बारीक चॉप कर लिया था और वो ऐड करेंगे इसके अंदर। इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ें यकजान हो जाए इतने अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। तो देखिए मिक्स हो गया है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। इसका मैरिनेशन टाइम है तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ा था। आधे घंटे के बाद इसके हम कबाब बना के तैयार कर लेंगे। कुछ इस साइज़ के आपने कबाब बनाने हैं, जिस तरह से हम गोला कबाब बनाते हैं ना, उस तरह से आपने इसके कबाब बनाने हैं, छोटे छोटे से। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग कम या ज़्यादा अपने मर्ज़ी के मुताबिक इसको बना सकते हैं, यानी कि छोटा या बड़ा। तो ये देखिए इस तरह से इसको मैंने शेप दे लिया है। अब इसी तरीके से मैं सारे कबाब बना के तैयार कर लूँगी। कबाब को शेप देने के लिए कोई भी आप पेंसिल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ चॉपस्टिक, उसकी बैक साइड यूज़ कर रही हूँ। तो देखें उससे अच्छी तरीके से इस पर शेप आ जाएगा। और हाथ पे ऑयल ज़रूर लगा लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से बस मैं सारे कबाब बना के तैयार कर लूँगी। और कबाब जो है हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो पैन मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। इसमें ऑयल मैंने बहुत थोड़ा सा ऐड किया है। बेसिकली इसको हमें शैलो फ्राई करना है और चिकन के कबाब हैं तो बहुत जल्दी से फ्राई हो जाएंगे। तो सारे कबाब को मैं सेट कर लूँगी पैन के अंदर ही इस तरह से। इसके बाद इसको मैं कवर करूँगी। कवर करने के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी 5 से 6 मिनट तक। तो देखिए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। उसके बाद इसको हम टर्न करेंगे और दूसरी तरफ से इसको पका लेंगे। कवर इसलिए किया था ताकि जो ये कबाब है थोड़े जूसी बन के तैयार हों और अच्छे बन के तैयार हों, मतलब ये सॉफ्ट बनेंगे कबाब। ये देखिए एक तरफ कलर आ गया। बहुत ज़्यादा कलर देने की भी ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा इसको कलर देंगे हम और इसको पका लेंगे दोनों तरफ से, जब तक इसका ये पानी नहीं ड्राई हो जाता। तो देखिए दोनों तरफ से अच्छी तरीके से पक गए हैं, कलर आ गया है। अब इसको मैं निकाल लूँगी और साइड पे रख दूँगी। अब यहाँ पर मैं उसी तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ चावल बनाने के लिए, क्योंकि इसको हमने राइस के साथ सर्व करना है। और मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें वो ऑयल ऐड कर दिया था थोड़ा सा। इसके अंदर मैंने एक अदद प्याज ऐड करी है, इसको हम फ्राई कर लेंगे। चॉप कर लिया था प्याज को मैंने अच्छी तरीके से। प्याज को फ्राई करेंगे और उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम कुछ गरम मसाला। तो यहाँ पर मेरे पास ज़ीरा है 1 टेबलस्पून के बराबर, एक स्टिक ली है मैंने दालचीनी की, 3 से 4 अदद ली हैं लौंगे, काली मिर्चें ली हैं 10 से 12 अदद, काली इलायची ली है 2 अदद, हरी इलायची 3 से 4 अदद। इसके अलावा मैंने इसके अंदर ऐड किया है जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून के बराबर। तो ये सारा गरम मसाला हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको हल्का सा आपने फ्राई कर लेना है, अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने इसको फ्राई करना है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 अदद चिकन क्यूब्स के, इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी।
1 से 1.5 कप के बराबर मैंने पानी ऐड किया है। इसको मिक्स करेंगे, चिकन क्यूब अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए इतना इसको पकाएंगे। इसके बाद इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। चावल को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। चावल मैंने लिए हैं तकरीबन 400 ग्राम्स के बराबर। चावल के हिसाब से आपने पानी ऐड कर देना और इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे। मिक्स करके हाई फ्लेम पे कुक करेंगे 10 से 12 मिनट तक, जब तक चावल जो है फूल नहीं जाते। और साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड किया है, क्योंकि चिकन क्यूब में काफ़ी नमक होता है, तो मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक ऐड किया है। थोड़ा सा ऐड करूँगी केवड़ा वाटर, इससे बहुत अच्छे खुशबूदार चावल बनके तैयार होंगे। इसको कवर करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए 10 से 12 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, और चावल जो है हमारे अच्छी तरीके से फूल गए हैं। बस इसको हमें अब दम पे रखना है। इसमें हल्का हल्का सा पानी है कि दम में ये चावल जो है बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा फूड कलर, जिसको मैंने थोड़े से दूध में डिज़ोल्व कर लिया था और एक साइड पे मैंने ऐड किया है। साथ ही जो कबाब हमने बनाए थे वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे इस तरह से। इसको सेट करेंगे और इसको कवर करके दम पे छोड़ देंगे। 10 से 12 मिनट में ये चावल जो है बनके तैयार हो जाएंगे। बेहतरीन से कबाब राइस बनके तैयार होंगे। और इसको हमने स्मोक भी देना है, तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। कोयले मैंने पहले से दहका लिए थे। इसके बाद थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, इसको कवर करके छोड़ देंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी चावलों में और कबाब में भी। अब इसकी हमें बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बना लेते हैं। तो इसके लिए एक अदद मैंने प्याज ली है मीडियम साइज़ की, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं मोटी वाली। लहसुन ऐड करेंगे, तकरीबन 10 से 12 अदद जवे लिए थे लहसुन के मैंने। एक टमाटर लिया है बड़े साइज़ का, और इसके अंदर ऐड करेंगे हम पुदीना आधा कप के बराबर। ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 2 टीस्पून के बराबर, या फिर आप लोग अपने जायके के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा आपकी अपनी चॉइस है। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर, 1/4 कप के बराबर ऐड किया है पानी मैंने। अब इसको पीस लेंगे। इसको बहुत बारीक नहीं करना है आपने, थोड़ा सा दरदरा रखेंगे, मोटा मोटा सा। तो ये देखिए अच्छी तरीके से पिस गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे और ये चटनी थोड़ी मैंने मोटी रखी है। अगर आप लोग इसको बारीक करना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन इस तरह के राइस के साथ इसी तरह की चटनी थोड़ी मोटी मोटी सी अच्छी लगती है खाने में। आखिर में इसके अंदर ऐड करेंगे हम नमक, और इसके अलावा ऐड करेंगे हम लेमन जूस खटास के लिए, और इसको आपने आखिर में ही ऐड करना है। लेमन जूस मैंने ऐड किया था 2 टेबलस्पून के बराबर, और नमक मैंने ऐड किया था 1.5 टीस्पून। ये मिक्स करेंगे और ये बेहतरीन सी मज़ेदार सी चटनी हमारी रेडी है। इसको आप लोग चाहें तो मंदी राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पुलाव बिरयानी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो देखिए राइस हमारे रेडी हो गए हैं। कोयला रिमूव कर देंगे, कबाबों को साइड पे करेंगे और चावलों को खिला लेंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार से चावल बनके तैयार होते हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। अब मैं आपको कबाब तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी ये कबाब बनके तैयार हुए थे। ये देखिए, इसको आपने चटनी के साथ सर्व करना है, सलाद और रायते के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।